तो किसानों का इंतजार आज खत्म होने वाला है। पीएम किसान सम्मान निधि की किश्त जो है वो आज जारी हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किश्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में सालाना 6,000 रुपए भेजे जाते हैं। किसानों के खाते में यह राशि हर 4 महीने के अंतराल में 3 किश्तों में ट्रांसफर की जाती है। हर किश्त में 2,000 रुपए दिए जाते हैं। डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में किश्त के पैसे भेजे जाते हैं। सम्मान निधि की राशि मिलेगी। पीएम मोदी इस सम्मान निधि जारी करेंगे। आज जारी की जाएगी। छत्तीसगढ़ के किसानों को 494 करोड़ रुपए आज ट्रांसफर किए जाएंगे। 24,17,000 किसानों के खाते में राशि आएगी। धमतरी में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद रहेंगे। तो छत्तीसगढ़ के किसानों को आज बड़ा फायदा पहुंचेगा, क्योंकि बता दें आपको आज किसानों के लिए ये बड़ी सौगात है। पीएम सम्मान निधि की राशि जारी की जाएगी। सम्मान निधि जारी करेंगे। छत्तीसगढ़ के किसानों को 494 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। सम्मान निधि की किश्त है जो आज जारी की जाएगी। 24,17,000 किसानों के खाते में राशि आएगी। साथियों, थोड़ी देर पहले ही देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में 16,000 करोड़ रुपए की एक और किस्त उनके खाते में जमा हो गई। आप में से भी जो किसान यहां बैठे होंगे, अगर मोबाइल देखेंगे तो आपके मोबाइल पे खबर आ गई होगी कि 2,000 रुपये आपके जमा हो चुके हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, सीधा सीधा मेरे किसान के खाते में पैसा चला जाता है। अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली यानी कि 24वीं किस्त का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं या फिर कर रही हैं, तो आपको ये जरूर जान लेना चाहिए कि इस बार आपको 24वीं किस्त का लाभ मिलेगा भी या फिर नहीं। अब ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सरकार की ओर से अब जो पात्रताओं में बदलाव किए गए हैं, अगर किसान भाई इन पात्रताओं का पालन नहीं करते तो उनको वंचित कर दिया जाएगा और लाभार्थी सूची से बाहर कर दिया जाएगा। देखो, सरकार की ओर से रिसेंटली में 23वीं किस्त का भी काफी ज्यादा किसान भाइयों को लाभ नहीं मिला है। इसके बावजूद हमने जब गौर किया कि ऐसे किसान भाई जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि अब 23वीं किस्त के बाद उनको 24वीं किस्त का लाभ मिलेगा, तो मेरे अन्नदाता किसान भाइयों और बहनों, ये जरूर सुनिश्चित कर लें कि इस बार आपको राशि देखने को मिलेगी भी या फिर नहीं। क्योंकि जब हमने देखा कि करीबन 10 करोड़ किसान भाइयों की पहले संख्या रखी थी और अभी रिसेंटली में किसान भाइयों को जिनको 23वीं किस्त का लाभ मिला है, जिनमें संख्या है 9.44 करोड़, यानी कि आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ पर 5 करोड़ से भी ज्यादा किसान भाइयों के नाम अपात्रता की सूची में डाला गया है और इनके नाम काटे गए हैं। ये कितना बड़ा मामला है। तो उसी को देखते हुए आप लोगों ने पहले भी देखा होगा कि दोनों पति पत्नी लाभ ले रहे थे एक परिवार आईडी पर और फिर उनके नाम काट दिए गए और इनको अब 2,000 की राशि का लाभ भी नहीं दिया जा रहा है। ऐसे मामले हमारे सामने लगातार आते रहते हैं और हमने लगातार देखा है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो पहले कर लें ये 5 पूरे काम, वरना आपको बाद में पछताना पड़ सकता है और बाद में बोलोगे कि हमारे रितेश भाई ने जानकारी दी थी और हमने जानकारी नहीं सुनी, फिर आप लोगों को राशि नहीं मिलेगी, फिर आप लोग परेशान होगे। इसीलिए आज की ये जानकारी जरा कंप्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मैं जानकारी देने वाला हूँ वो आपको शायद ही कोई ना बताए। इसीलिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत रिसेंटली में क्या अपडेट आ रखे हैं उसकी जानकारी देंगे और इस बार किसान भाइयों को एक साथ 5 खुशखबरी मिलने वाली हैं, यानी कि 5 अपडेटों के काम अगर आप लोग कर लेते हो तो आपको 5 खुशखबरी भी मिल सकती हैं। देखो, रिसेंटली में क्या हुआ था, पहले आप लोगों को बता दें कि जिन किसान भाइयों को सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ मिल रहा था, यानी कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ मिल रहा था, उन किसान भाइयों को बता दें कि सरकार की ओर से इन किसान भाइयों को 14वीं प्लस 15वीं किस्त का जल्दी लाभ दिया जाने वाला है, जुलाई माह खत्म होते ही। उसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि किसान भाइयों को आर्थिक मदद से भरपूर रखने के लिए, लगातार समृद्ध बनाने के लिए इन किसान भाइयों को 24वीं किस्त की राशि भी आने वाले समय
समय में जल्दी जारी की जाएगी। इसके बावजूद सरकार ने कहा कि 2000 की राशि अब केवल उन्हीं किसान भाइयों को मिलेगी जो बाकी पात्र हैं और जो पात्रताओं का पालन करते हैं। अब ऐसे में आप लोगों को करना क्या है, क्योंकि आप लोगों को ये जानकारी नहीं है कि 23वीं किस्त का लाभ तो ले लिया है, लेकिन अब 24वीं किस्त का लाभ चुनिंदा किसान भाइयों को दिया जाएगा। इसीलिए जरा यहाँ पर ध्यानपूर्वक देख लीजिए। रिसेंटली में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त अब उन किसान भाइयों को मिलेगी जिनकी ई-केवाईसी, आधार लिंकिंग और जमीन सत्यापन रिकॉर्ड दर्ज है, और जिन किसान भाइयों ने अपना फॉर्म अपडेट करवा दिया है उन्हीं को 2000 की राशि मिलेगी और उनका पैसा नहीं अटकेगा। इस बात को सहमत करते हुए ऐसे किसान भाई हमें मिले हैं जो कह रहे थे कि हमने पिछली बार ही यहाँ पर केवाईसी करवाई है, यहाँ पर अभी 2 महीने भी नहीं हुए तब केवाईसी करवाई है। तो ऐसा नहीं है। अगर आप लोग हर बार केवाईसी नहीं करवाते तो आप लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से वंचित कर दिया जाएगा। इसके बावजूद सरकार का ये भी कहना है, देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 23वीं किस्त मिलने के बाद अब देश के लाखों और करोड़ों किसान भाइयों को 24वीं किस्त का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। और अगर आप भी अगली किस्त यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त के 2000 पाने के लिए सोच रहे हैं और लगातार खबरों को देख रहे हैं और इसके बावजूद हर खबर आपके सामने आ रही है, तो आपको बता दें किसानों का ये सवाल है कि अगली किस्त कब आएगी और कहां से पैसा आएगा और इस बार पैसा अटकेगा तो नहीं। आखिरकार यहाँ ये जानकारी लगातार किसान भाई जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, किसी रुकावट के में आपके खाते में पहुंचे तो जरूरी काम आपको कर लेने हैं, जो कि यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं कि कौन कौन सी जरूरत आपको करनी है। बार बार दोहराने का कोई मतलब नहीं है, वीडियो फालतू में लंबी हो जाती है। किसानों को अगली किस्त हाथ धोने पड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो किसान भाई अपनी पात्रताओं का पालन नहीं करते और जो पात्र नहीं है उनको हाथ ही धोने पड़ेंगे किस्त से, यानी कि किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। इसके बावजूद यहाँ पर देख सकते हो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त कब आ सकती है। तो यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसान भाइयों को हर साल 6000 की आर्थिक मदद दी जाती है। इसके बावजूद 2000 की 3 किस्तों में सीधे उनके बैंक अकाउंट में राशि भेजी जाती है। 23वीं किस्त सभी किसान भाइयों को आमतौर पर योजना के हर साल करीबन 4 माह के गैप में, ठीक है, सभी किसान भाइयों को पता है कि भाई 4 माह के गैप में राशि आ जाती है, लेकिन आपको बता दें इस बार समय से पहले राशि आने वाली है, ये यहाँ पर सुनिश्चित कर दिया है मैंने, ठीक है। अब 23वीं किस्त का काफी ज्यादा किसान भाई यहाँ पर बोल रहे थे कि अभी जून माह में ही ट्रांसफर हुई है और जुलाई खत्म हो गया है, तो ऐसे में क्या तीसरे महीने में राशि आ जाएगी। तो मेरे अन्नदाता किसान भाइयों और बहनों, देखो लगातार यहाँ पर जो है अपडेट आ रहे हैं और यहाँ पर अगस्त आने वाला है और अगस्त में हो सकता है पेमेंट जारी हो जाए, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं मिला है। सबसे पहले तो यहाँ पर देख लीजिए कि ई-केवाईसी इतनी जरूरी क्यों है और आपको हर बार करवानी क्यों है, क्योंकि ऑफिशियली काफी ज्यादा ऐसे किसान भाई हमको देखने को मिले हैं जो भाई साल में एक बार करवा लेते हैं या फिर एक किस्त मिल जाने के बावजूद अगली किस्त में नहीं करवाते हैं, जिस कारण उनका पैसा अटक जाता है या फिर उनको वंचित ही कर दिया जाता है। देखो, ई-केवाईसी पूरा करना अनिवार्य रूप से आपको पोर्टल में दर्ज करवाता है और वहां पर आपकी ई-केवाईसी सत्यापित दिखाती है, तभी आपको यहाँ पर लाभ दिया जाता है। इसके बावजूद आपका बैंक खाता, आधार सीडिंग यानी कि डीबीडी एक्टिव होनी चाहिए। अब ये डीबीडी है क्या, काफी ज्यादा किसान भाइयों को इसकी जानकारी नहीं है कि आखिरकार ये डीबीडी है क्या। तो मेरे अन्नदाता किसान भाइयों और बहनों, बैंक खाता और डीबीडी एक ही है। देखो, ऐसे किसान भाई जो अपना आधार कार्ड से बैंक अकाउंट जोड़ रखे हैं यानी कि जुड़वा लेते हैं केवाईसी के जरिए, उन्हीं किसान भाइयों का पेमेंट हर बार, ठीक है, बिना रुकावट के आ जाता है, ठीक है। अब जमीन का रिकॉर्ड क्या है, देखो काफी ज्यादा ऐसे किसान भाई हैं जिनको भू सत्यापन के बारे में नहीं पता है और भू रिकॉर्ड के बारे में नहीं पता है, जिस कारण वो बेचारे परेशान
रहते हैं, घबराए रहते हैं कि भैया आप क्या करें, अब पेमेंट कैसे मिलेगा, पेमेंट कहाँ जाएगा, कब मिलेगा। तो आपको परेशान यहाँ पर घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो यहाँ पर जमीन का रिकॉर्ड रहता है वो आपकी eKYC अटैच रहता है, यानी कि बजट के बाद आपका जमीन का रिकॉर्ड जो है यहाँ पर पोर्टल में जमा हो जाता है। और मैपिंग नहीं हुई है तो यहाँ पर मैनुअली आपका सिस्टम किसान की अपात्रताओं में नहीं जाता, बल्कि पात्रताओं में जमीन में रिकॉर्ड हो जाता है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का आपको जो 24वीं किस्त का इंतजार करना पड़ रहा है, ये इंतजार जल्दी खत्म होगा। लेकिन जो मैंने यहाँ पर आपको पात्रताएं बताई हैं और जो यहाँ पर आपको शर्तें दी गई हैं उनको पूरा कर लीजिए, जिस कारण आपकी बिना रुकावट के राशि आ जाए। बाकी मेरे अन्नदाता किसान भाइयों और बहनों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और जानकारी पसंद आई हो तो सभी किसान भाइयों में शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर हम जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट दे रहे हैं वो आपको कोई नहीं देगा।